दोस्तों आपका 13 फरवरी को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट तैयारी कराते जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी के 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, 2 नंबर वाले सभी सिलेक्टेड रहेंगे। सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, वीडियो को देखते देखते तैयार करते जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं आपका यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही एक सफलता की एकमात्र कुंजी है। जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊं सभी का सॉल्यूशन अब 2 नंबर के हैं, शॉर्ट ही रहेगा। वीडियो को देखते देखते आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि कम समय है बिल्कुल। ओके, तो अब आपको क्या है सीधे आपको क्वेश्चन को याद करते जाना है। पहला क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो जीवों का वर्गीकरण निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। पहला, अध्ययन की सुविधा अर्थात अध्ययन को सरल बनाता है। दूसरा, वर्गीकरण विकास की प्रक्रिया को समझने में क्या है सहायक होता है। तो मैंने आपका क्या है अध्ययन की हमें क्या है सुविधा होती है, अध्ययन को क्या है सरल बनाता है। सभी जीव अगर वर्गीकरण कर देंगे, जैसे आपका क्या है जो सब्जेक्ट है आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। यदि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट बना होता है और एक ही में सब सब्जेक्ट डाल दिए होते तो दिक्कत हो जाती पढ़ने में। इस टाइप से। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन क्या होता है? तो पुष्पीय पौधों की परागकण नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मों का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड या मादा युग्मक के संयोजन युग्मज बनता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से सहयोग करके त्रिगुणक केंद्रक बनाता है, जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ओके, और साथ ही से जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपके क्या है इसमें कवर किए गए हैं। मुनेरा जगत के 2 लक्षण लिखिए। मुनेरा जगत के 2 लक्षण कौन कौन से? पहला है, सभी मुनेरा कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक द्रव्य के चारों ओर क्या है केंद्रक काला नहीं होता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो शैवाल के क्या लक्षण है? पहला है कि शैवाल समानता जलीय जीव है जो स्वच्छ एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं, परंतु कुछ शैवाल असमान एवं विशिष्ट आवासों में पाए जाते हैं। दूसरा है, इनमें प्रजनन कायिका, अलैंगिक एवं लैंगिक 3 विधियों द्वारा होता है। कायिका प्रजनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक प्रजनन जल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा, लैंगिक प्रजनन समयुग्मी, असमयुग्मी और विषमयुग्मी प्रकार का होता है। जैसे पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होने वाला वह रूपांतरित संघनित प्रवाह जो प्रजनन द्वारा फल एवं बीज उत्पादित करता है, क्या फूल या पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट, पत्ती के 2 कार्य लिखिए। जितने क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पत्ती के 2 कार्य क्या होते हैं? सिंपल है। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों के लिए क्या भोजन का निर्माण करना। पत्तियों में क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिससे क्या भोजन का निर्माण होता है पौधों का। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करना, और जो पौधे श्वसन करते हैं वो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइलोसिस क्या है? टाइलोसिस क्या है? तो कुछ पौधों की वाहिकाओं में गुब्बारे के समान अतिवृद्धियां दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या टाइलोसिस कहते हैं। यह जाइलम की वाहिकाओं के चारों ओर की जीवित कोशिकाओं से वाहिकाओं की गर्ती में जीव द्रव्य के एकत्र होने से बनती हैं। पूर्ण विकसित टाइलोसिस में मंड, रेजिन, गोंद, टैनिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मेढक के 2 श्वसनीय पेशिकाओं के नाम लिखिए। तो मेढक की 2 श्वसनीय पेशिका कौन कौन सी? पहला आपका है स्टेनोहाइड्रेट पेशिया, दूसरा आपका पेट्रोहाइड्रेट पेशिया। कोशिका को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका क्या कहलाती है? तो कोशिका संरचना जैविक इकाइयों की एक इकाई है जो पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसमें क्या है स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठन रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या सामूहिक रूप से क्या जीवन कहते हैं। ये क्या है आपका कोशिका संरचना की जैविक क्रियाओं की क्या इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को पेशीय जनित क्यों कहते हैं? तो पेशीय जनित क्यों कहते हैं? हमारे हृदय में हृदय स्पंदन की उत्पत्ति विशिष्ट पेशीय तंतुओं से होती है, अतः इस कारण हृदय को क्या है पेशीय जनित हृदय कहते हैं। सिंपल है, क्या होता है जो हमारा हृदय का स्पंदन है की उत्पत्ति कहां से होती है? विभिन्न प्रकार की विशिष्ट प्रकार की पेशी तंतु से होती है, इसलिए इसे क्या है पेशीय जनित कहते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी काय के 2 कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। गोल्जी काय के 2 कार्य कौन सा? पहला है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका स्त्राव है। प्रोटीन अणु संश्लेषित होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय में पहुंचकर सांद्रित होते हैं, अंत में कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा, गोल्जी काय कुछ स्त्रावी पदार्थों का भी संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत। तो क्या होता है, जब किसी प्रक्रिया
की तीव्रता अनेक स्वतंत्र कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तब उस प्रक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक से ही क्या नियंत्रित होती है। ये आपका दिया हुआ है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताया जा रहा है ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत। पेपर में जितना लिखना है 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है, तो जितना आपको लिखना है जिस हिसाब से वही आपको पूरा बताया जा रहा है। वृद्धि कैसे कहते हैं, ओके, तो हम सबसे जानते हैं वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का बढ़ना, ओके, किसी भी चीज का बढ़ना में वृद्धि है, चाहे आपको आपका हमारा शरीर बढ़ रहा हो या पौधों बढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन अब जानते तो हम वृद्धि क्या है, लेकिन लिखेंगे किस प्रकार से, तो लिखने का तरीका है पादप व जीवों के आकार, आयतन, भार तथा जीव द्रव में अनुक्रमणीय बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो मैंने शब्द है अनुक्रमणीय बढ़ोतरी। यदि कोई पादप या जीव हो उसका आकार, आयतन, भार ये सब बढ़ रहा है, कैसे अनुक्रमणीय बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारा वृद्धि कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैव क्षमता से आप क्या समझते हैं। जैव क्षमता क्या है हमारा, अधिकतम निश्वासन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक मनुष्य फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है, जैव क्षमता या सजीव धारिता कहलाती है। तो क्या कहलाता है, निश्वासन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक मनुष्य फेफड़ों से क्या है जितनी वायु बाहर निकाल सकता है वही उसी जैव क्षमता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आपको तो मैंने तो याद करके रखना है। नेक्स्ट है पेरिकार्डियो द्रव के दो कार्य, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पेरिकार्डियो द्रव के क्या कार्य होते हैं, पहला है पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों एवं घर्षण से बचाता है। दूसरा यह है हृदय को क्या सूखने से बचाता है। तो सिंपल है, ये क्या है, पहले हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, दूसरा हृदय को सूखने से बचाता है। ये आपके पेरिकार्डियल द्रव के कार्य। नेक्स्ट है लाइकेन क्या है, तो लाइकेन क्या होता है, देखिए जो लाइकेन बनता है वो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। ओके, तो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, तो ये आपको माइंड में रखना है। तो इसमें क्या पता है लाइकेन संयुक्त स्वपोषी और सहजीवी पादप होता है। सहजीवी पादप है, इसमें शैवाल और कवक घनिष्ठता पूर्वक जुड़कर एक ही जीव का रूप ले लेते हैं, यानी इसमें शैवाल और कवक मिलते हैं तब आपका लाइकेन की उत्पत्ति होती है। और इसका शैवाल सदस्य फाइकोकॉर्डियाट तथा कवक सदस्य माइकोकॉर्डियाट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आर की बैक्टीरिया के दो लक्षण, तो इसमें क्या है टीआरएनए आरएनए पाए जाते हैं। दूसरा इसमें पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट त्रिसंलयन क्या होता है हमारा, तो त्रिसंलयन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे द्वितीय सेशन था आपका, जैसे त्रिसंलयन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संघ पोरीफेरा के दो लक्षण, संघ पोरीफेरा के आपके दो लक्षण दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा। जैसे इस समूह के अधिकतम सदस्य समुद्री जल में उपस्थित चट्टानों में संलग्न पाए जाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां स्वच्छ जलीय कायों जैसे तालाबों व झीलों में पाई जाती हैं। दूसरा इसका शरीर प्राय अरीय सममित वाला होता है, कुछ प्रजातियों का शरीर असममित समिति युक्त भी होता है। पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए, तो पुष्पक्रम हमारा क्या होता है, पौधों के मुख्य अक्ष जैसे पुष्पाक्ष और पुष्पावली बंध पर लगने वाले पुष्पों के क्रम को क्या पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम यानी पौधों की जो मुख्य अक्ष पर लगने वाले जो पुष्पों का क्रम होता है वो पुष्पक्रम कहलाता है। सिंपल है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जड़ के दो कार्य, जिस प्रकार से पत्ती के दो कार्य भी उन्हें पढ़े, तो पत्ती के दो कार्य जड़ के कार्य तैयार करके रखना है, अक्सर पूछा जाता है। सिंपल है। और जड़ क्या करता है, पहले अवशोषण, अवशोषण यानी जड़ें भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करती हैं। दूसरा स्थिरीकरण, जड़ें पौधों को क्या जमीन में स्थिर बनाए रखती हैं। ओके, यानी क्या है जो पौधा कोई स्थिर है, तूफान से बच रहा है, ओके हवा से बच रहा है, नहीं तो क्या पौधा गिर जाएगा। कौन उसको बचा के रखता है, जड़ बचा के रखती है। जड़ के क्या करते हैं, पौधों का पेड़ का स्थिरीकरण करती है, पौधों का करती स्थिर रखती है। दूसरा अवशोषण में क्या होता है कि अवशोषण जो पेड़ को क्या है खनिज चाहिए, जल चाहिए, वो कौन करता है, जड़ क्या है खींचकर क्या है पौधे को देता है। तो ये अवशोषण और स्थिरीकरण दो कार्य सिंपल है। सत्फल क्या है, सत्फल यानी ट्रू फल। ओके, और आगे अब क्लास 12 में जब जाएंगे तो असत्य फल अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो ये सत्फल क्या है, जब फल का निर्माण के अंडाशय से होता है तब ऐसे फल को क्या है सत्फल कहते हैं। जब फल का निर्माण अंडाशय हो तब आपका क्या है वो फल सत्फल कहलाएगा, जैसे मटर सेम आदि। तने के दो कार्य, तो तने का है पौधे को तो सिंपल सहारा देता है, तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जो क्या है जड़ ने जो जल अवशोषित किया है, खनिज अवशोषित किए हैं, उनको क्या पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। और दूसरा क्या है पौधों को सहारा प्रदान करता है। बिल्कुल सिंपल है, जो नॉर्मल आप जहां जानते ही होंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल इजी वाले आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अंतः प्रदत्वीय जालिका की दुकार, तो कौन कौन से है, तो यह कोशा में मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरा यह कोशा के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य एवं बाहरी वातावरण के बीच विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण में भी क्या सहायता करती है। जैसे प्रोटीन की तृतीय संरचना से क्या तात्पर्य है, तो देखिए प्रोटीन के तीन आपकी संरचनाएं होती हैं। प्रोटीन की कितनी संरचनाएं होती है, तीन संरचनाएं होती हैं। और प्रोटीन के विकृतीकरण की बात करें, जो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो क्या अप्रभावित होती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है विकृतीकरण का। क्योंकि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना क्या है प्रभाव पड़ता है। यहाँ तृतीयक संरचना के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अत्यधिक बलित होकर एक सघन गोलाकार और किसी अन्य आकृति की संरचना बनाती है। समानता एंजाइम भी क्या तृतीयक रचना प्रदर्शित करते हैं।
जैसे किन्हीं तीन प्रकार के आपको क्या है प्रकाश संश्लेषी वर्णों के नाम लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्ण कौन से, एक तो क्लोरोफिल है, जेंथोफिल और आपका कैटिडोनाइट है। जैसे श्वसन गुणांक क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। श्वसन गुणांक क्या है, श्वसन में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। यानी आपने क्या कितनी ऑक्सीजन छोड़ी, ओके, कितनी ऑक्सीजन आपने ग्रहण करी, इनका जो आपका आयतनों का अनुपात होगा, ओके, गैसों के आयतन का अनुपात होगा, यही आपका श्वसन गुणांक कहलाता है। ओके, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और क्लास 11th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन करके पूरा पीडीएफ मटेरियल इंपॉर्टेंट वाला प्राप्त कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के दो महत्व लिखिए। ओके, तो वर्गीकरण के महत्व पहला कि जीवों में विभिन्नता का ज्ञान होता है, साथ ही जीवों की उत्पत्ति और परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है। सिंपल, जिस बार से आपको दो लाइन में बताना शॉर्ट में बिल्कुल रहने वाला है। जैसे कवक मूल किसे कहते हैं, अनेक कवक प्रजातियां उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित कर उन्हें लाभान्वित करती है, जैसे क्या सहजीवी संबंध कवक मूल भी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विषम बीजाणुता को आपको क्या परिभाषित करना है। पौधों के दो विभिन्न आकार, संरचना एवं कार्य वाले स्पोर बनने की क्रिया हमारे के विषम बीजाणुता कहलाती है। जिसमें के उदाहरण के लिए जैसे आपका सिलिजेनिला हो गया, मार्सिलिया होगा, ये सब आपके विषम बीजाणुता है। ओके, नेक्स्ट हमारा द्विपार्श्व सम्मिति क्या है, तो ऐसी सम्मिति जिसमें केवल एक सम्मिति तल ही जंतु को दो समान भागों में बांट सकते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति कहलाता है। जैसे तितली हो जाता है, खरगोश हो जाता है, मानव, ये सब आपके द्विपार्श्व सम्मिति के एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कूट फल को परिभाषित कीजिए। अब इससे पहले मैंने आपको क्या सत्य फल बताया, ट्रू फ्रूट बताया, अब हम क्या है फॉल्स फ्रूट देखेंगे, कूट फ्रूट। ओके, जिसे असत्य फल भी कहते हैं। जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग किसी भाग से होता है, ऐसे फल को कूट फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती। बिल्कुल सिंपल है। यदि फल का निर्माण क्या है अंडाशय से होता है, तो वो आपको क्या है, आपका कौन सा फल कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। लेकिन यदि फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है, तो वो आपको क्या असत्य फल कहलाएगा या कूट फल कहलाएगा, और जैसे सेब, नाशपाती हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, तो पर्ण विन्यास पौधे के मुख्य तने एवं उसकी शाखाओं पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्प दल विन्यास क्या है। पुष्पासन पर उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल पर लगने के क्रम को क्या है, पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अब नेक्स्ट है, मेढक की मूत्र वाहिनी के कार्य बताइए। तो नर मेढक की मूत्र वाहिनी मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है, अर्थात ये मूत्र और शुक्राणु दोनों का वाहन करती है, जबकि मादा मेढक में शुक्र वाहिनी केवल मूत्र वाहन का कार्य करती है। कोशिका भित्ति के दो कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो पहला है कि यह कोशिकाओं की रक्षा करती है और निश्चित आकार बनाए रखती है। कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति यानी क्या, कोशिका के बाहर वाली बाउंड्री। तो पहले तो क्या है, कोशिका की रक्षा करेगी, बाहर वाली बाउंड्री है कोशिका की, तो कोशिका की रक्षा करेगी। दूसरा क्या, उसे निश्चित आकार दे देती है उसकी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, यह कोशिकाओं का क्या यांत्रिक सहारा देती है, ये आपके कोशिका भित्ति के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंजाइम के दो मुख्य गुण लिखिए। तो एंजाइम क्या है, इसमें उच्च पेरिकी की दक्षता पाई जाती है, इसमें उच्च स्तरीय की अति विशेषता पाई जाती है। जैसे विभेदन को परिभाषित कीजिए। सरल अविभेदित विभोजित ऊर्तकों से बनने वाली कोशिकाओं में किसी विशिष्ट कार्य के लिए होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। वृद्धि नियंत्रक से क्या है, तो हार्मोन कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो वृद्धि संबंधी घटनाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या है वृद्धि नियामक या क्या है आपका फाइटो हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या वृद्धि कारक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फुफ्फुस आवरण के दो कार्य लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पिछली साल आपका ये आ चुका है। ओके, वार्षिक परीक्षा में मतलब आ चुका है आपका, ये तो फिक्स है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, रिपीट हो सकता है। फुफ्फुस आवरण के दो कार्य लिखिए। पहला कि इस गुहा में सिरमी द्रव भरा होता है जो दोनों भाग के नम एवं चिकना बनाए रखता है। दूसरा है फुफ्फुस आवरण फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करने का कार्य करता है। लसिका के दो कार्य इंपॉर्टेंट है आपका। लसिका के कार्य, रक्त के कार्य, लसिका और रक्त में अंतर, ये तो आपको क्या तैयार होना ही चाहिए। तो लसिका के कार्य क्या है, शरीर के उन स्थानों तक जहां रक्त की सूक्ष्म वाहिका नहीं होती है, वहां तक लसिका वाहिका ही क्या पोषण पहुंचाती है। बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ रक्त नहीं पहुंच पाता है, रक्त नहीं पहुंचेगा तो फिर उन कोशिका को पोषण कैसे मिलेगा, तो फिर वहां लसिका पहुंचता है। ओके, दूसरा है लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाने गए द्रव्य पदार्थों को वापस लाकर के रक्त में मिला देता है। नेक्स्ट सहजीविता का उदाहरण देकर सबको समझाना है। सिंपल है, सहजीविता जब दो पौधे एक साथ रहते हुए इस प्रकार वृद्धि करते हैं कि दोनों एक दूसरे से लाभ होता है, तब इसे क्या सहजीवी पौधे कहते हैं या संबंधित सहजीविता कहलाता है। यानी इसमें क्या दो पौधे होते हैं,
सहजीविता यानी क्या, सह यानी होता साथ, जीवित यानी जीना, साथ जीने वाला। ओके, तो दो पौधे साथ साथ रहते हैं और साथ साथ क्या एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो आपका सहजीविता कहलाता है। जैसे लाइकेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन में क्या कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। किस प्रकार से थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, जैसे आपका ये आपका हो जाता है, आपका यहाँ से आपकी ये निकली इस प्रकार से शैवाल। ओके, और यहाँ आपका कवक रहता है इसके जस्ट नीचे, तब कवक को क्या पोषण नहीं, भोजन नहीं मिल पाता, तो ये शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, तो खुद भोजन करता ही है, साथ ही ये क्या कवक को भी भोजन दे देता है। कवक को भी भोजन दे देता है। ओके, इसको भी पोषण देता है। ओके, इसके बदले जो क्या है, जो कवक होता है, कवक इसे क्या है, जो नीचे से क्या है लवण है और पानी हो जाता है, लवण हो जाता है, वो सब क्या शैवाल को देता है। ओके, तो इस प्रकार से एक दूसरे की ये सहायता कर देते हैं और साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसे संबंधों का कहते हैं सहजीविता का संबंध कहते हैं, और एक दूसरे को दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइटोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट में तो अक्सर पूछा जाता है कि किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो बायोफाइटा को कहा जाता है, याद रखना है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि बायोफाइटा सबसे सरलतम असंवहनी पादप है, उन्हें पादप जगत का इसलिए उभयचर कहा जाता है क्योंकि इस वृद्धि एवं विकास, प्रजनांगों के विकास एवं निषेचन के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व लिखिए। तो कौन कौन से आर्थिक महत्व देख लेते हैं। तो पहला, जैसे मांस के सूखे पौधों को कांच की वस्तुएं, खिलौने तथा फलों आदि की सुरक्षा के लिए, पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है, मकानों तथा बागों की सुंदरता के लिए मांस व लॉन्स लगाए जाते हैं। ये आपके बायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व के। नेक्स्ट है, अंड जनक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। तो अंड जनक क्या है, वे जंतु जो है अंडे देते हैं, वो आपके अंड जनक कहलाते हैं। जैसे प्लीपस हो गया आपका, इकिडाना हो गया, ये सब। ओके, नेक्स्ट है आपका बीजांड को परिभाषित कीजिए। अंडाशय के भीतर बीजांड के लगने के क्रम को क्या हम बीजांड विन्यास कहते हैं। बीजांड विन्यास को परिभाषित करना था, तो बीजांड विन्यास क्या होता है, अंडाशय के भीतर बीजांड के जो लगने का क्रम होता है बीजांड विन्यास कहलाता है। नेक्स्ट है, मेल पिग्नी नलिका के कार्य लिखना है। तो ये पहला है कि मेल पिग्नी नलिका कीटों जैसे तिलचिड्ढे की में उत्सर्जन का कार्य करती है। दूसरा क्या है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तन कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांतर द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे पुंज फल की परिभाषा कीजिए। ओके, तो इसे आपको देख लेना है, कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समपणिकता से आप क्या समझते हैं। तो वह स्थिति जिसमें पौधों की अभिमुखी पत्तियों में से एक पत्ती बड़ी तथा दूसरी छोटे आकार की होती है, असमपणिका कहलाती है। असमपणिका यानी जो समान ना हो, पणिका नहीं पत्ते, समान पत्ते ना हो, एक छोटा और बड़ा हो, तो वो आपका असमपणिका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये तैयार करके रखना है, साथ ही इनमें अंतर आपको तैयार करके रखना है, अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी आदि का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इन कोशिकाओं में क्या है, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होने के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे न्यूक्लिक अम्ल आदि सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। क्योंकि सूत्री विभाजन में जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या बराबर होती है। जब बराबर गुणसूत्रों की संख्या होगी, इसलिए इसे क्या सम विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन को कहते हैं सम विभाजन कहते हैं। जैसे आपको ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, तो ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में प्रारंभिक चरण एक जैसे होते हैं, जिसमें ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक अम्ल बनता है। इस क्रिया को क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मतलब जब आपका ऑक्सी हो या अनाक्सी श्वसन हो, तो जो पहला चरण होता है उसमें ग्लूकोज टूट का पायरुविक अम्ल बनता है, और इस क्रिया को क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये अक्सर पूछा जाता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया किस में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। ओके, जैसे पुनर्विभेदन को परिभाषित कीजिए। तो जब निवर्धित कोशिकाएं या ऊतकों द्वारा बनी कोशिकाएं पुनः विभाजन की क्षमता खो देती हैं, जिससे आमुख कोशिका या ऊतक विशिष्ट कार्य के अनुरूप विकसित हो जाता है, इसे क्या है, पुनर्विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, समस्थान से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट देखिए, इसी भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेलिब्रोसाइनल द्रव की दो कार्य। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तैयार करके रखना है। पहला कि यह मेरुरज्जु और मस्तिष्का को बाहरी तीव्र झटकों और आघातों से बचाता है। दूसरा है, तंत्रिका तंत्र को क्या है, एक निश्चित आकार देता है। जैसे श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन एक जैसे रासायनिक क्रिया है जिसमें प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं और ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। सिंपल आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी 2 अंकीय वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दिए, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और क्या है, पूरे सारे क्वेश्चन को क्या है अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।
बाकी दोस्तों आपका क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पूरा आपका क्वेश्चन आंसर लेना चाहते PDF 90 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।